देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। सुबह 10 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 21 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। नंबर के आधार पर द्रौपदी मुर्मू कहीं आगे नजर आ रही हैं। दावा विपक्ष का भी है जीत का, लेकिन अब देखना यह है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होने वाली इस वोटिंग में क्या कुछ खास रहता है। दिन भर निगाहें हमारी बनी रहेंगी और लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे इस वोटिंग से जुड़ी। तो देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होने जा रही है और करीब 45 मिनट का वक्त है अभी। उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, समय बहुत कम बचा है वोटिंग प्रक्रिया को लेकर, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से दिल्ली में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। संसद भवन की बात करें तो संसद भवन में कमरा नंबर 63 है, जिसमें 6 बूथ बनाए गए हैं। उसमें सभी जो सांसद हैं वो वोट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 4 त्रिपुरा के विधायक, 2 असम के विधायक, 1 उड़ीसा और 1 हरियाणा के विधायक भी संसद भवन में वोट डालेंगे। वहीं जो 42 विधायक हैं अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में वोट डालेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक जो बूथ बनाया गया है उसमें दिव्यांग जो हैं वो वोट कर सकेंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारी है दिल्ली में। अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से एनडीए की हम बात करें तो एनडीए का पड़ला काफी भारी लग रहा है, क्योंकि कल जो एनडीए की बैठक हुई है देर शाम, उसमें काफी गंभीरता से चर्चा भी हुई है। जो सांसद हैं, जो नए सांसद चुने गए हैं, उनको बताया गया है कि किस तरीके से वोट डालना है। तो एनडीए की हम बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। इसको लेकर काफी गंभीर बीजेपी नजर आ रही है और वो देखने को मिला। कल डमी वोट यानी कि एक ट्रायल हुआ, सभी सांसदों ने वोट डाले और जिन सांसदों का वोट गलत हुआ उनको समझाया गया कि किस तरीके से आपको वोट करना है, आपको अपना वोट खराब नहीं करना है, क्योंकि एक एक वोट यहाँ पर कीमती है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार वोटों की अपील करता हुआ नजर आ रहा था। पर जिस तरीके से एनडीए की बात करें तो एनडीए ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। हालांकि अब से कुछ देर बाद संसद भवन में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट डालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वोटिंग होने के बाद किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल राजा, देखिए अगर अधिकतर राज्यों में सरकार की बात करें तो बीजेपी या फिर एनडीए सत्ता में है और लोकसभा और राज्यसभा के आधार पर भी बीजेपी कहीं आगे है। ऐसे में पलड़ा तो नजर आता है द्रौपदी मुर्मू का भारी, लेकिन आपको क्या लगता है कि किन किन प्रमुख दलों का यशवंत सिन्हा को भी समर्थन मिला है? उनके साथ में कौन कौन से विपक्षी दल खड़े हैं? बिल्कुल देखिए, यशवंत सिन्हा की हम बात करें, जिस तरीके से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें, जयंत चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश चाहते हैं, अखिलेश यादव की हम बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे एनसीपी की बात करें, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है कहीं ना कहीं, इसी तरीके से तमाम जो अलग अलग दल हैं वो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं। पर जिस तरीके से लगातार एनडीए की हम बात करें तो एनडीए का जो गठजोड़ हम जोड़कर देखें तो एनडीए का पड़ला काफी ज्यादा भारी है। पर एनडीए चाहता है कि ज्यादा वोटों से द्रौपदी मुर्मू जीते, क्योंकि रामनाथ कोविंद को जिस तरीके से वोट पड़े थे उससे भी ज्यादा वोट एनडीए यहां पर लेना चाहेगा। एक रिकॉर्ड बनाने की यहां पर कोशिश जरूर की जा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक साफ छवि की महिला है, आदिवासी समाज से आती है, तो एक मैसेज देने की बीजेपी ने यहां पर कोशिश की है और बीजेपी चाहती है कि रिकॉर्ड वोटों से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने। जी हरियाणा की बात करते हैं राजा, अंतिम सवाल, कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट करने वाले हैं। आपने जानकारी भी दी, अनिल भी पहले जानकारी दे रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट करने वाले हैं। पूरी संभावना ये है कि इस बार भी क्रॉस वोटिंग उनकी ओर से की जाएगी, राज्यसभा चुनाव की तरह ही। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें तो स्थिति पहले ही स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात करी, जेपी नड्डा से मुलाकात करी और जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो स्थिति स्पष्ट है कि वो द्रौपदी मुर्मू यानी कि बीजेपी के खेमे में वोट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, उसके बाद से वो संसद भवन में अब से कुछ देर बाद वोट डालेंगे। तो जाहिर तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू को वो सपोर्ट करेंगे, उनके पक्ष में ही दिल्ली के संसद भवन वोट करेंगे।